श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, क्लीवनेस कई प्रकार की होती है। चाहे जिस प्रकार की क्लीवनेस हो, लगभग इस चैनल पर मैं सभी प्रकार की क्लीवनेस की औषधि बता चुका हूँ। क्लीवनेस यानी कि नपुंसकता, पुरुषों की नपुंसकता के बहुत से कारण हैं। वीर्यवाहिनी नाड़ी कमजोर हो जाए, उसके कारण भी नपुंसकता आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो रस बनता है, रस से जो सातों धातुओं का निर्माण होता है, और जो अंतिम धातु है वीर्य धातु, वीर्यवाहिनी नाड़ी की वीकनेस के कारण थोड़ा सा खांसते ही, थोड़ा सा छींक आते से ही, या कॉन्स्टिपेशन यदि है, स्टूल के समय थोड़ा सा जोर लगाते से ही वीर्य अपना स्थान छोड़ देता है और फिर वह धीरे धीरे वीर्यवाहिनी नाड़ियों से बाहर बहने लगता है और यूरिन के माध्यम से आउट होने लगता है। इस कारण से अधिक वीर्यपात हो जाता है, जिसके कारण फिर नपुंसकता घेर लेती है। तो एक नपुंसकता तो यह हुई जिसमें हमारी वीर्यवाहिनी नाड़ी कमजोर हो जाती है, वह वीर्य को संभाल ही नहीं पाती, रोक ही नहीं पाती, जिस कारण से क्लीवनेस आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। दूसरा नपुंसकता का कारण वीर्य का पतला होना। उसके पीछे भी हमारा खान पान, यह सब पर वह निर्भर करता है। यदि हम अधिक भोज्य पदार्थ निरंतर सेवन करते हैं तो वीर्य धातु में गर्मी आ जाती है, जिसके कारण वीर्य धातु बहुत पतली हो जाती है और विषाक्त हो जाती है। उस कारण से भी नपुंसकता आ जाती है। तीसरा, शीघ्र पतन, जो कि यदि आप लगातार कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, कॉन्स्टिपेशन भी आपको आपकी खान पान की गड़बड़ी से होता है। यदि निरंतर कॉन्स्टिपेशन के शिकार है तो भी वीर्य धातु पतली हो जाएगी और आप शीघ्र पतन के रोगी हो जाएंगे। थोड़ा सा भी स्त्री प्रसंग का विचार मन में आया कि वीर्यपात हो गया, यह भी नपुंसकता में परिवर्तित हो जाती है। एक नपुंसकता इस कारण से आ जाती है यदि हम बहुत लंबे समय तक किसी दूसरी डिजीज से ग्रस्त रहे हों और उसके लिए हम मानसिक रूप से थक गए हों, या उसके लिए हमने एंटीबायोटिक औषधियों का निरंतरता से बहुत अधिक उपयोग कर लिया हो, उसके कारण भी नपुंसकता आ जाती है। एक नपुंसकता सब कुछ ठीक है, वीर्यवाहिनी नाड़ी भी मजबूत है, वीर्य की वृद्धि भी शरीर में हो रही है, वीर्य गाढ़ा भी है, कोई दोष नहीं है, परंतु शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। एक यह भी नपुंसकता का कारण है। एक नपुंसकता का कारण और है, वह है यदि किसी व्यक्ति को बचपन में लंबे समय तक कुपोषित रहना पड़ गया हो, यानी कि सही पोषण ना मिला हो, तो कुपोषण के कारण भी नपुंसकता आ जाती है। या मानसिक रूप से निरंतर चिंतातुर कोई रहा हो, निरंतर कई बार जीवन में वैसी घटनाएं घटती चली जाती हैं कि हमें एक घटना से मुक्त होते भी नहीं कि दूसरी घटना घट जाती है, तीसरी घट जाती है, निरंतर लंबे समय तक, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक ऐसा वैसा हो जाता है कि हम चिंतातुर रहते हैं। सोने का, जगने का कोई नियम नहीं रह जाता है, उस कारण से भी नपुंसकता आ जाती है। तो यह जितने भी 4-5 कारण मैंने बताए हैं, यह सब वीर्यवाहिनी नाड़ी कमजोर होने के कारण, या वीर्य पतला होने के कारण, या वीर्य धातु बनी ना रही हो, उस कारण नपुंसकता आती है। इस सब व्याधियों की औषधि मैं आपको पीछे विस्तार से बता चुका। मुझे लगता है कि 4-6 औषधियाँ मैंने
बताई हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं यदि इस प्रकार की नपुंसकता आपको है। आज हम एक दूसरी नपुंसकता की बात करेंगे जो वह नपुंसकता से भी लगभग आज का युवा वर्ग यानी कि नौजवान बहुत मात्रा में ग्रस्त है। व्हाट्सएप के माध्यम से चूंकि हम द योगा सिटी चैनल पर औषधियों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे मित्र हैं, बच्चे हैं, नवयुवक हैं जो एक अलग प्रकार की नपुंसकता से दो चार हो रहे हैं और वह मुझे झिझकते व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं। और वह मुझे मैसेज झिझकते इस कारण से कर रहे हैं कि पुरुषों को या स्त्रियों को कोई गुप्त रोग हो जाता है तो एक तो वह सबके सामने बता नहीं पाते, और यदि किसी के सामने बताते भी हैं किसी चिकित्सक के तो वह फिर उनका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है। वह बात होती है छोटी सी, उसको बहुत बड़ा बना के और मोटा पैसा ऐंठना शुरू कर देता है। जबकि किसी भी प्रकार की नपुंसकता हो, जो मैंने अभी तक ये नपुंसकता का बखान किया है क्लीवनेस का, इनमें से किसी भी प्रकार की हो उसकी भी औषधि मैंने बताई है जो बड़ी सस्ती है। 200-500 रुपये में सारा ट्रीटमेंट ही हो जाता है। और आज जिस नपुंसकता के लक्षण मैं आपको बताऊंगा फिर उसकी औषधि बताऊंगा, 110% 10 से 20 दिन में आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, नपुंसकता रहित हो जाएंगे, पूर्ण पुंसक हो जाएंगे। तो मित्रों से मेरा सबसे पहले तो यह निवेदन है कि किसी भी प्रकार की नपुंसकता आ जाए उससे घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, डरने की, झिझकने की आवश्यकता नहीं है। यह एक वैसा ही रोग है जैसे हमारे शरीर में और दूसरे प्रकार के रोग हो जाते हैं। अक्सर पूरे वर्ष भर कभी बारिश के कारण, कभी सर्दी के कारण, कभी गर्मी के कारण होती रहती है, हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ही गुप्त रोग किसी भी प्रकार का हो वह भी हमारे शरीर में ही तो हो रहा है, और शरीर तो एक पूरी इकाई है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके गुप्त पार्ट है वह आपके शरीर से अलग है, वह भी आपके शरीर का हिस्सा है। इसलिए कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ना भ्रम में पड़ने की आवश्यकता है, और ना गुप्त रोग की बहुत महंगी कोई औषधियाँ होती हैं, बड़ी सुलभ सी और सस्ती सी औषधियाँ होती हैं। दूसरी बात, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं झिझकना और शर्माना चाहिए? क्योंकि गुप्त रोग भी वैसा ही है जैसे आपके शरीर में बाकी रोग हो जाते हैं, और उसके लिए आप बिंदास चिकित्सक के पास जाते हैं। वैसे ही आप जहाँ भी आपको मौका मिले आप अपने चिकित्सक से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ सलाह मशविरा लें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। आज मैं जिस नपुंसकता की बात कर रहा हूं वह नपुंसकता कई बार गलत आचरण के कारण जो आज के नवयुवक हैं वह हस्तमैथुन के आदी हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो रक्त वाहिनी नाड़ियां हैं, जैसे एक मैंने बताया वीर्य वाहिनी नाड़ी कमजोर होने के कारण नपुंसकता, एक नपुंसकता रक्त वाहिनी नाड़ी कमजोर होने के कारण आ जाती है। हस्तमैथुन के कारण जो सूक्ष्म सेल हैं, नसें हैं लिंगेंद्रिय की, वह कमजोर पड़ जाती हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है। यह हस्तमैथुन के कारण भी हो सकता है। यह बहुत अधिक समय तक किसी दूसरी व्याधि के लिए यदि आपने एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन किया हो, कई बार हमें ऐसी खतरनाक कोई व्याधि हो जाती है जिसका 6 महीने निरंतर ट्रीटमेंट चलता है और बहुत सारी एंटीबायोटिक औषधियाँ चल जाती हैं, उसके कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। हस्तमैथुन के कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकती है, कुपोषण के कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकती है, या प्राकृतिक कोई आपदा शरीर में आ जाए, जैसे लकवा मार जाता है। हमारा शरीर में कोई भी अंग कभी भी पैरालाइज हो सकता है यदि वायु विकृत हो जाए शरीर की। जैसे किसी को एक हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है, एक हाथ और पैर पूरा लकवाग्रस्त हो जाता है, या पूरे शरीर का आधा हिस्सा ही लकवाग्रस्त हो जाता है, या कभी कभी केवल मुंह आड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से कई बार हमारे जो गुप्त इंद्रियां हैं वह लकवाग्रस्त हो जाती हैं। जैसे
किसी की पैनक्रियाज है, यदि वह लकवाग्रस्त हो जाए तो वह डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा। लकवाग्रस्त होने का मतलब है कि वह निष्क्रिय हो गई। अब मांसपेशी ही तो है, चाहे आपकी पैनक्रियाज हो, चाहे आपकी लिंगेंद्रिय हो, सब मांस का पिंडा है। उसके अंदर जो सूक्ष्म सेल है, नसें हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ही वह सक्रिय है। तो हमारे जिस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन किसी कारण से होना बंद हो जाएगा, उसको हम कह सकते हैं कि वह पैरालाइज हो गया। और फिर वह जिस कार्य को अंजाम देने के लिए हमारे शरीर में स्थित है, वह कार्य करना बंद कर देता है। वैसे ही कई बार हमारी लिंगेंद्रिय में भी पैरालाइजेशन आ जाता है। पैरालाइजेशन और कुछ भी नहीं, केवल इतनी सी बात है कि हमारे किसी भी शरीर के पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो जाए और हमारे मस्तिष्क की जो सूक्ष्म भेन उस पार्ट से जुड़ी है, वहाँ से उसको आदेश मिलना बंद हो जाए, संकेत मिलना बंद हो जाए। आज मैं जिस नपुंसकता की बात कर रहा हूँ वह इस प्रकार की नपुंसकता है जो रक्त वाहिनी नाड़ियों की वीकनेस के कारण लिंगेंद्रिय में उत्थान ना आ रहा हो, लिंगेंद्रिय निष्क्रिय पड़ गई हो और बहुत कम आयु में पड़ गई हो। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो औषधि मैं बता रहा हूँ 100% आप 10 से 20 दिन में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और औषधि के नाम पे केवल और केवल आपने 1 केजी शुद्ध गाय का घी लेना है, बाकी आपको कुछ भी और खरीद के नहीं लाना है। केवल गाय के घी से, और एक औषधि आपने जंगल से ले आना है, वो आपने लानी ही पड़ेगी, वह आपको खरीद के कहीं मिलेगी नहीं। वह औषधि है आख के पत्ते। आख, जिसको अकोयन भी कहते हैं, आखा भी कहते हैं। बस ये 2 औषधि चाहिए, एक तो शुद्ध देसी घी गाय का और एक आख अकोयन के पत्ते। जो मित्र अकोयन को नहीं समझ रहे हैं कि ये अकोयन की कैसा होता है, तो मैं थंबनेल में जो फोटो डाल रखा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे। यह पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी मिल जाएगा। शहर में आप बड़ी से बड़ी सिटी में भी अगर रहते हैं, मेट्रो सिटी में, दिल्ली मुंबई जैसी सिटी में भी आप रहते हैं, तो भी आपको अकोयन, आप किसी भी पार्क में जाएंगे जहाँ कम देख रेख होती हो या किसी पोखर के किनारे, आपको मिल जाएगा। किसी नहर के किनारे, किसी तालाब के किनारे, निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में मिल जाएगा। उसकी पहचान मैं आपको थंबनेल में बता दूंगा, आप उसमें थंबनेल में देख लेंगे। श्वेत आर्क भी बोलते हैं, रक्त आर्क भी बोलते हैं, आखा भी बोलते हैं, अकोयन भी बोलते हैं, इक्षीर पर्ण बोलते हैं, आस्फोट भी बोलते हैं, यूनानी भाषा में उसर बोलते हैं, फारसी में खरक बोलते हैं, खरक। इतने नामों से आखा जाना जाता है। 2 प्रकार का होता है। एक श्वेत आर्क पे जो फूल आते हैं वह श्वेत कलर के होते हैं, और रक्त आर्क पे जो फूल आते हैं वे थोड़े से बैंगनी कलर के होते हैं। जैसे सेमर के पेड़ पे रुई का फल लगता है जिसमें रुई निकलती है, वैसे ही इसमें भी एक फल लगता है जिसमें रुई निकलती है। इसके पत्ते को या इसकी डंटी को या इसके फूल को आप तोड़ेंगे तो उसमें दूध निकलता है। हमने श्वेत आर्क हो या रक्त आर्क हो, यानी कि कैसे भी फूल वाला हो, उसके 101 बड़े बड़े, जो उसके सबसे बड़े साफ स्वच्छ पत्ते हैं, जिसमें जो किसी कीड़े ने ना खा रखे हों, 101 उसकी लिप ले लेनी है, पत्ते ले लेना है। आक के पत्ते में एक कीड़ा लग जाता है, वह उसके पत्तों को खाता रहता है। तो वैसे पत्ते हमने 101 ले लेने हैं जो जरा से भी खाए हुए ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छिद्र ना हो, साफ स्वच्छ, और बड़े बड़े 101 पत्ते ले लेने हैं। लाके उनको घर में मोटा मोटा कूट लेना है, खल में बिल्कुल मोटा मोटा, बहुत चूर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस मोटा मोटा उसकी लुगदी सी बना लेनी है कूट के। 1 किलो घी जो आपने गाय का ला रखा है उसको लोहे की कढ़ाई में चढ़ा देना है। लोहे की कढ़ाई ना हो तो फिर स्टील की कढ़ाई हो, बाकी किसी और धातु में नहीं चढ़ाना है, और आग पर चढ़ा देना है।
मंदिम लो पे उसको पकने देना है। जब घी लगे कि पूरा खोलने लगा, तब जो आपने 101 पत्तों की लुगदी बना के रखी है वह थोड़ी थोड़ी लुगदी उसमें डालिए, थोड़ी सी डालिए। जब जल के बिल्कुल राख हो जाए फिर और डाल दीजिए। इस प्रकार से उसमें डालते चले जाइए। टोटल लुगदी जो आपने 101 पत्ते की बनाई है वह उस घी में डाल डाल के बिल्कुल जला दीजिए। जब वह जल के बिल्कुल राख हो जाए तब उस घी को नीचे उतार लीजिए। अब उसको एकदम से ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसको साफ स्वच्छ किसी छन्नी से या कपड़े से, मार्किन का जो कपड़ा आता है, छान के एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए, एक जार में बंद करके रख दीजिए। जब आप उसको कपड़े से छानेंगे तो लास्ट में जो वह पत्तों की राख बचेगी उसमें बड़ा कीमती घी मिलेगा, उसको पूरा निचोड़ के एक एक बूंद निकाल लेना है। बस वह राख नहीं जानी चाहिए आपके घी में छनने के बाद, बाकी उसका एक एक बूंद घी निकाल देना है। आपकी औषधि बिल्कुल तैयार हो गई। यह उन मित्रों के लिए है जो रक्त वाहिनी नाड़ी में वीकनेस आने के कारण नपुंसकता के शिकार हो गए हैं। यदि वीर्य वाहिनी नाड़ी की वीकनेस के कारण नपुंसकता के शिकार हो गए हैं या वीर्य का पतला होने के कारण क्लीवनेस को उपलब्ध हो गए हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी पीछे औषधि बता चुका हूं। यह औषधि केवल और केवल उन मित्रों के लिए है जिनकी लिंगेंद्रिय शिथिल हो गई है, जिनकी लिंगेंद्रिय में अब उत्थान नहीं होता है, वह किसी भी कारण से जो उपरोक्त मैंने कारण बताए हैं पैरालाइज हो गई है। केवल उनको इस प्रयोग को करना है। 15 से 20 दिन में वह पूर्ण पुंसक हो जाएंगे। उनके इंद्रिय का जो पैरालाइजेशन है वह 100% समाप्त हो जाएगा। कि कोई मित्र फिर यह भी सोच सकता है कि जब इंद्रिय का पैरालाइजेशन ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब शरीर का कोई और अंग पैरालाइज हो रहा होगा, वह भी ठीक हो जाएगा। वह नहीं ठीक होगा। हाथ पैर यदि आपके पैरालाइज हैं तो उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल जो आपके शरीर के छोटे छोटे अंग हैं, जैसे पैनक्रियाज है, अगर वह पैरालाइज हो गई तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिल सकता है। लिंगेंद्रिय है, वह पैरालाइज हो गई तो उसमें निश्चित रूप से इस औषधि से लाभ मिल सकता है। इस औषधि का आपने सेवन कैसे करना है? यदि आप दूध पी सकते हैं तो 1 गिलास दूध लीजिए, उस 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल लीजिए सुबह में और उसको पी लीजिए। इसी प्रकार से रात्रि में सोने के समय यदि आप दूध पीते हैं तो 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच या घी डाल लीजिए और पी लीजिए। यदि आप दूध नहीं पीते हैं, बहुत से मित्र हैं जो दूध का सेवन नहीं करते हैं, वह क्या करें? जो भी तरकारी आप लेते हैं, जैसे सुबह में नाश्ता किए, नाश्ते में जो भी आपने सब्जी तरकारी दाल इत्यादि कुछ भी लिया उसमें 1 चम्मच घी डाल लें। रात्रि में फिर अपनी दाल सब्जी तरकारी में 1 चम्मच घी डाल लें। यानी कि वह अपनी दाल सब्जी तरकारी में सुबह शाम उस 1-1 चम्मच घी को डाल के खा सकता है। इस प्रकार से यह सुबह शाम 1-1 चम्मच घी दाल या तरकारी में या फिर दूध में डाल के आपने लेना है। 15 से 20 दिन में इंद्रिय की जो शिथिलता है, जो शिथिलीकरण है, वह दूर हो जाएगा। 100% रक्त वाहिनी नाड़ियां सशक्त हो जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, यदि किसी भाई बहन को लकवा मार गया है और वह 15-20 वर्षों से बिस्तर पर है, या किसी को गठिया हो गया है, उंगली आड़ी टेढ़ी हो गई हैं, गांठ गांठ फूल के बड़ी बड़ी हो गई हैं, या किसी को साइटिका व्याधि हो गई है, यह तीनों व्याधियां बड़ी खतरनाक हैं। सही समय पर यदि इन तीनों व्याधियों में से कोई एक व्याधि किसी को पकड़ ली है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वह स्वस्थ हो जाता है। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले और साल 6 महीने बीत जाएं इस बीमारी से पीड़ित, तो फिर यह परमानेंट जकड़ लेती है शरीर को और रोगी बिस्तर पर आ जाता है। तो वैसी अवस्था में कोई भी भाई बहन पूरे भारतवर्ष में यदि इन तीनों व्याधियों में से किसी एक से ग्रस्त है और वह बिस्तर पर आ गया है, तो उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण है।
हमारे द्वारा एक लिक्विड फॉर्म में औषधि तैयार की जाती है जिसको हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हम दिल्ली में उस औषधि का वितरण करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क वितरण करते हैं। किसी भी प्रकार का ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज है और ना औषधि का चार्ज है, यानी कि किसी भी रूप में हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं किसी से, वह 100% निःशुल्क है। उसके लिए आपने एक स्टील का बर्तन या कांच का बर्तन लाना होता है। 15 दिन की औषधि एक बार में देते हैं। 1.5 से 2 लीटर औषधि आपने कैरी करनी होती है एक बार में, चूंकि 60 से 100 ml उस औषधि को आपने केवल 24 घंटे में एक बार सेवन करना होता है। वह आपके बल अबल पर निर्भर करता है कि हम आपको कितनी डोज उसकी बताएंगे। तो 1.5 से 2 लीटर लगभग हम एक व्यक्ति के लिए हर 15 दिन में वह औषधि देते हैं। 3 से 4 माह में यदि कोई 10 वर्षों से 15 वर्षों से 20 वर्षों से भी बिस्तर पर है और उसकी आयु 70-72 वर्ष से कम है तो वह 100% बिस्तर पर से खड़ा हो जाता है। आज जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज अमावस्या थी और पूर्णिमा की प्रथमा को यह वीडियो आप मेरा आज सुन रहे होंगे। औषधि का वितरण हुआ है। बड़ा मुझे आनंद है। जो लकवा ग्रस्त रोगी हैं, जो कभी लदा के दूसरे की सहायता से मेरे पास आए थे, उनमें एक हिम्मत आ गई है कि वह अब अपने पैरों पर खड़े होने लगे हैं और चलने भी लगे हैं। और बहुत सारे मित्र लकवा से मुक्त हो गए हैं, गठिया से मुक्त हो गए हैं, साइटिका से मुक्त हो गए हैं। उस औषधि को आप कैसे ले सकते हैं हमारे यहाँ से? इस चैनल में गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। जो वीडियो अभी आप सुन रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है। आप एक बार उस वीडियो को सुनेंगे, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी व्याधि, अपना नाम, कहाँ से आप हैं, कितने दिनों से आप व्याधि से ग्रस्त हैं, मैसेज के माध्यम से मुझे सेंड करेंगे। मैं आपके मैसेज को पढ़ के आपका प्रत्युत्तर दूंगा। गुरु अमृता औषधि वितरण का समय आवेगा तब आप 2 दिन पहले मेरे से एड्रेस प्राप्त कर लेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा और आप अपनी सुविधा अनुसार आके औषधि ले जाएंगे। एक मेरा निवेदन रहेगा कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे रखा है, आप मुझे मैसेज करेंगे। मैं चाहे 2 दिन में आपकी बात का रिस्पॉन्स लूँ या 4 दिन में लूँ, इसके अंदर में ही 4 दिन के अंदर अंदर मैं आपके व्हाट्सएप किए हुए मैसेज का प्रत्युत्तर आपको निश्चित दूंगा। आप मुझे मैसेज भेजे, मैंने मैसेज रीड नहीं किया, उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, फिर आप मुझे कॉल करने लग जाते हैं तुरंत। तो वैसा ना करें। जो मित्र कॉल करते हैं उससे मैं बहुत आहत हो रहा हूं, जिसके कारण फिर मैं वैसे मित्रों को इंटरटेन नहीं कर पाता हूं और मुझे अंत में उनको ब्लॉक कर देना पड़ता है। फिर वह मित्र मुझे गाली भी देते होंगे कि एक तरफ तो एडवर्टाइज करके अपना प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ हमारा फिर नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं। मैं नंबर ब्लॉक उन्हीं मित्रों का करता हूं जो अनावश्यक रूप से मुझे निरंतर कॉल करना शुरू कर देते हैं। मैं यह वादा करता हूं और सभी मित्र, जो मित्र पुराने हैं, जो मित्र मुझे जानते हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो निरंतरता से मुझे सुनते हैं या गुरु अमृता औषधि भी ले रहे हैं, वह भी कुछ मित्र मुझे सुन रहे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर वैसे मित्रों को बताएं कि मैं हर हाल में मैसेज का रिस्पॉन्स लेता हूं। किसी भी भाई बहन को मैं अवॉइड नहीं करता। निश्चित रूप से आपके मैसेज का मैं प्रत्युत्तर दूंगा, लेकिन उसमें 24 से 48 घंटे लग सकते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में मुझे। इस कारण से आप बौखला के मुझे फ़ोन ना करें। यही बस मेरा निवेदन है। बाकी सभी मित्रों का स्वागत है। पूरे भारतवर्ष से आप कहीं से भी आके औषधि ले जा सकते हैं। यह जो 3 रोग मैंने बताए हैं, इनके लिए आप महौषधि कह सकते हैं गुरु अमृता औषधि को। यह अल्टीमेट औषधि है वैसे मित्रों के लिए। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।